भारत के पानी बंद करने के बाद पाकिस्तान में अब हालात खराब होने लगे हैं। सूखे की स्थिति होने लगी है। पाकिस्तान के खेतों में अब पानी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि भारत से पानी पाकिस्तान में नहीं जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की गीदड़ भभकी देने की आदत तो गई नहीं है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इस वाटर बम को लेकर एक बार फिर से भारत को गीदड़ भभकी दी है, धमकी दी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चनाब में जो है पानी उतना नहीं है जितना पानी होना चाहिए। सुना आपने, ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हैं जो खुद ही बता रहे हैं कि चिनाब नदी में पानी नहीं है। पाकिस्तान को आतंकवाद की सरपरस्ती का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। भारत की तरफ से सिंधु जल समझौते को रद्द करने के बाद पाकिस्तान का हलक अब सूख रहा है। कई इलाकों में पीने के पानी की किल्लत है तो वहीं खेती के लिए जरूरत का पानी तक उपलब्ध नहीं। भारत के जल प्रहार से पाकिस्तान में हाहाकार है। जनता त्राहिमाम कर रही है। पीएम शहबाज भारत से बात करने के लिए तड़प रहा है, लेकिन उसके मंत्री भारत को गीदड़ भभकी देना बंद नहीं कर रहे। सूखता जा रहा चिनाब का पानी, छटपटाने लगे पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, दे डाली वाटर वॉर की धमकी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा का नया बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद जल युद्ध में भारत को हरा देगा। चनाब में जो है पानी उतना नहीं है जितना पानी होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता वो पानी का हथियार जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका भी सद्देबाब हो जाएगा। पहले उनको जो जंग में जो है रवायती जंग में शिकस्त हुई है, अब पानी की जंग में भी इंशाल्लाह ताला उनको शिकस्त होता है। कोई बैकडोर मुज़ाकरात जारी है? मुझे इल्म नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान के मंत्री की गीदड़ भभकी तो दूसरी तरफ सिंधु जल समझौते की समीक्षा करने के लिए पाकिस्तान भारत को 4 बार पत्र लिख चुका है। लेकिन पीएम मोदी ने पहले ही साफ कर दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। भारत अब सिंधु, चिनाब और झेलम नदियों के पानी का अपने लिए इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। इस पर तुरंत काम भी कर दिया गया। इसके अलावा भविष्य की कई योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पाकिस्तान के पानी का 3/4 हिस्सा देश के बाहर से आता है। एक बड़ी आबादी जीवन के लिए सिंधु जल बेसिन पर निर्भर है। पाकिस्तान की 90% फसलें इसी पर निर्भर हैं। पाकिस्तान की सभी बिजली परियोजनाएं और बांध सिंधु नदी पर ही बने हैं। ऐसे में पाकिस्तान की गीदड़ भभकी ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली। उसे मालूम है कि भारत की मदद के बिना वो भूखा और प्यासा मर जाएगा। ऐसे में उसे भारत के सामने देर सवेर घुटने टेकने ही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत के पानी बंद करने के बाद पाकिस्तान में अब हालात खराब होने लगे हैं। सूखे की स्थिति होने लगी है। पाकिस्तान के खेतों में अब पानी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि भारत से पानी पाकिस्तान में नहीं जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की गीदड़ भभकी देने की आदत तो गई नहीं है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इस वाटर बम को लेकर एक बार फिर से भारत को गीदड़ भभकी दी है, धमकी दी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चनाब में जो है पानी उतना नहीं है जितना पानी होना चाहिए। सुना आपने, ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हैं जो खुद ही बता रहे हैं कि चिनाब नदी में पानी नहीं है। पाकिस्तान को आतंकवाद की सरपरस्ती का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। भारत की तरफ से सिंधु जल समझौते को रद्द करने के बाद पाकिस्तान का हलक अब सूख रहा है। कई इलाकों में पीने के पानी की किल्लत है तो वहीं खेती के लिए जरूरत का पानी तक उपलब्ध नहीं।
भारत के जल प्रहार से पाकिस्तान में हाहाकार है, जनता त्राहिमाम कर रही है। पीएम शहबाज भारत से बात करने के लिए तड़प रहा है, लेकिन उसके मंत्री भारत को गीदड़ भभकी देना बंद नहीं कर रहे। सूखता जा रहा चिनाब का पानी, छटपटाने लगे पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, दे डाली वाटर वॉर की धमकी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा का नया बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद जल युद्ध में भारत को हरा देगा। चिनाब में जो है पानी उतना नहीं है जितना पानी होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता वो पानी का हथियार जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका भी सद्देबाब हो जाएगा। पहले उनको जो जंग में जो है रवायती जंग में शिकस्त हुई है, अब पानी की जंग में भी इंशाल्लाह ताला उनको शिकस्त होता है। कोई बैकडोर मुज़ाकरात जारी हैं? मुझे इल्म नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान के मंत्री की गीदड़ भभकी, तो दूसरी तरफ सिंधु जल समझौते की समीक्षा करने के लिए पाकिस्तान भारत को 4 बार पत्र लिख चुका है। लेकिन पीएम मोदी ने पहले ही साफ कर दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। भारत अब सिंधु, चिनाब और झेलम नदियों के पानी का अपने लिए इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। इस पर तुरंत काम भी कर दिया गया। इसके अलावा भविष्य की कई योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पाकिस्तान के पानी का 3/4 हिस्सा देश के बाहर से आता है। एक बड़ी आबादी जीवन के लिए सिंधु जल बेसिन पर निर्भर है। पाकिस्तान की 90% फसलें इसी पर निर्भर हैं। पाकिस्तान की सभी बिजली परियोजनाएं और बांध सिंधु नदी पर ही बने हैं। ऐसे में पाकिस्तान की गीदड़ भभकी ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली। उसे मालूम है कि भारत की मदद के बिना वो भूखा और प्यासा मर जाएगा। ऐसे में उसे भारत के सामने देर सवेर घुटने टेकने ही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।